हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज मैं आपके साथ एक ड्रीम मैसेज शेयर करने वाली हूँ। ड्रीम चैनल मैसेज है ये ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये अलर्ट मैसेज है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए ये एक अलर्ट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, जो मुझे ड्रीम में चैनल हुआ है। तो मैं आप सबके साथ ये मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले एक्चुअली इस ड्रीम को डिकोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे कब से ये मैसेज मिल रहा था कि शेयर करो, इस मैसेज को शेयर करो, लेकिन मैं इस ड्रीम को डिकोड ही नहीं कर पा रही थी। और सडनली शाम को जब भी मैं शिव शक्ति की साधना कर रही थी, तभी मुझे ये ड्रीम डिकोड हो गया एकदम से। हालांकि ये मैसेज मुझे ड्रीम में मिला था सुबह 5 बजे, 5-5:30 बजे करीब। बट मैं कब से ये सोच रही थी कि इसका मीनिंग क्या था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी। और देखिए ये कौन से टाइम पे, और मतलब जब मैं शिव शक्ति की आराधना कर रही थी, उनकी माला जाप कर रही थी, तभी मुझे ये मैसेज डिकोड हो गया एकदम से। तो शायद उन्होंने मेरी हेल्प की थी इसको डिकोड करने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ अभी कि क्या ड्रीम में मैंने देखा था। मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग, मतलब हम डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों ही थे जो मैंने देखे थे। एक ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ पे जैसे हमारी कोई क्लास लग रही है, जैसे कोई टीचर आने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। लेकिन और हम लोग कोई भी सीरियस नहीं थे। मतलब जब क्लास में कोई बैठता है तो कैसे एक ही दिशा में फेस करके बैठता है, सबका एक लाइन वाइज ढंग से सारे लोग बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि लोग अपने मर्जी से किसी भी तरह से कोई भी बैठा है। कोई ग्रुप करके बातें कर रहा है, कोई ग्रुप जमा करके बातें कर रहा है, कोई लेफ़्ट में फेस करके बैठा है, कोई राइट में फेस करके बैठा है। तो और कुछ लोग तो मैंने देखे कि बड़े ही अजीब तरीके से बैठे थे। हालांकि हम सब लोग ज़मीन पर बैठे थे, कोई भी चेयर या बेंच पर नहीं बैठे थे। खुली जगह थी, एकदम खुली ज़मीन थी। न चादर या दरी या कुछ चटाई कुछ भी बिछा हुआ नहीं था नीचे। तो कुछ लोग आलती पालती मार कर बैठे थे, और कुछ लोग तो बिल्कुल मतलब अपनी पैर पे ही बैठे थे। मतलब जैसे मज़दूर कोई कैसे बैठता है थोड़ी देर ज़मीन पर, आलती पालती मार कर नहीं बैठते। अभी उस पोज को मुझे क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बट वो सिर्फ अपने पैर के आधार पर ही ऐसे ही बैठे थे, पूरी सीट टिका कर भी ज़मीन पर नहीं बैठे थे, ऐसा बोलूँ तो इस तरह का कुछ सीन था। काफ़ी लोग बहुत ही थके हुए, हारे हुए लग रहे थे। कोई भी खुश या हैप्पी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और सडनली मैंने देखा कि एक साइड से एक छोटा सा सांप गुज़र रहा है, और मेरा ध्यान पड़ा उसमें, उस सांप के ऊपर, क्योंकि मैं भी थी इस ड्रीम में, मैं खुद भी थी। बहुत ही छोटा सा सांप था। तो सडनली मेरा ध्यान पड़ा उस सांप के ऊपर, और मैं सबको बोलने लगी कि देखो सांप जा रहा है। और कुछ लोग सांप को देख रहे हैं, और कुछ लोग अपने में ही डूबे हैं। मतलब किसी का तो ध्यान भी नहीं है। कुछ लोग अपना ग्रुप बनाकर बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग पता नहीं कुछ और ही दुनिया में खोए हुए थे। बट ये ड्रीम बड़ा अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि सारे लोग ना एक दूसरे के साथ मिले जुले लग रहे थे। स्पेशली कोई लेफ़्ट में बैठा है, कोई राइट में मुंह करके बैठा है, कोई उत्तर में बैठा है, कोई दक्षिण में बैठा है। मतलब इस तरह का सीन था। तो इस ड्रीम को जब मुझे डिकोड करके दिया गया, तब ये मैसेज मुझे मिला आप सबके लिए कि अभी कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपना इनर वर्क कर करके थक गए हैं। स्पेशली अभी ये जो समय है, इस समय में जो कुछ एनर्जी ऐसी चल रही है, मैनिपुलेटिव एनर्जी चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही थक गए हैं अपना इनर वर्क करते करते। कोई अपना इनर वर्क पे पूरी तरीके से 100% नहीं दे रहा है, ठीक है।
मतलब ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, अगर आप अपना इनर वर्क 100% अभी भी पूरे 100% अपना देकर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना 100% इनर वर्क में नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना इनर वर्क काफ़ी हद तक छोड़ ही दिया है क्योंकि वो लोग थक गए हैं। और कुछ लोगों का ईगो माइंड उसके ऊपर हावी हो रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सांप का दिखना एक तरीके से हमें हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, ये मैसेज तो था ही, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है कि हमारा जो ईगो माइंड है वो अभी हावी हो रखा है हमारे ऊपर। मतलब जो डिवाइन की तरफ से हमें एनर्जी अभी मिल रही है हीलिंग के लिए स्पेशली, वो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारा ईगो माइंड ज़्यादा हावी हो रखा है हमारे ऊपर, ठीक है। और इसीलिए कुछ लोगों के लिए ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला पीरियड भी फील हो सकता है किसी किसी को। मतलब ईगो शटर होना, जब भी डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय आया था, जब भी आपकी अवेकनिंग हुई थी, उस समय जब ईगो शटर हुआ था, जब ईगो की डेथ हुई थी, तब जो वो पेन, सोल पर्जिंग वो सब हो रहा था ना, अभी वो चीज़ें फिर से किसी किसी को फील हो भी सकती है। तो क्योंकि हमारा ईगो माइंड फिर से हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो गया, ये हमारा शेडो का ही एक पार्ट है। तो किसी किसी के लिए ये शेडो वर्क बहुत ही ज़रूरी है इस समय में। अगर नहीं कर रहे हैं, अपना इनर वर्क छोड़ दिया है, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए अपना इनर वर्क फिर से, क्योंकि इस वक्त डिवाइन की तरफ से सबको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने इस समय उस हीलिंग को नहीं लिया तो आप अपनी 100% जो हीलिंग आपको अच्छे से होने वाली है, मिलने वाली है, वो आप मौका गवा दोगे। तो आपको अपने ईगो के ट्रैप में नहीं फंसना है, अपने उस ट्रैप से बाहर निकलिए और अपनी इनर वर्क पर फोकस कीजिए। आपका मेडिटेशन, आपका इनर वर्क, शेडो वर्क, जो भी आपका ज़रूरी है वो सब स्टार्ट कीजिए। किसी किसी के लिए सबकॉन्शियस हीलिंग भी ज़रूरी है, स्पेशली अगर किसी को अपना पास्ट के वुंड्स याद आ रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया था या किसी ने भी आपको हर्ट किया था, जो भी आपके पेन अगर पेन या सफरिंग अगर आपकी सरफेस पे आ रही है तो वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको उसको पूरी तरीके से अभी हील करना है, ठीक है। और कोई यहाँ पर किसी को फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे, तो फॉरगिवनेस का भी मैसेज है आपके लिए कि आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने हीलिंग भी नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों को ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की कुंडलिनी भी अवेकन हुई है, ठीक है। ये सांप इसका भी प्रतीक है, ये भी हमें एक मैसेज देता है। और अभी जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का प्रोसेस चल रहा है किसी किसी के साथ, तो उसके लिए ग्राउंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज इसीलिए दिया गया है कि ग्राउंडिंग करनी चाहिए आपको, आपकी ग्राउंडिंग भी ज़रूरी है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए ये भी ड्रीम में मैसेज है कि थोड़ा स्लो डाउन होना है, मतलब ज़्यादा 5D में ही नहीं रहना है, ठीक है। आपको आपकी 3D और 5D दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलना है। तो ये था आप सबके लिए अलर्ट मैसेज, और ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है क्योंकि मुझे कब से पुश किया जा रहा था, मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इस मैसेज को आप सबके साथ शेयर करूं। लेकिन मुझे बार बार डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा था कि इसको शेयर करो, लेकिन मैं इस ड्रीम को पता नहीं डिकोड ही नहीं कर पा रही थी। और फिर डिवाइन ने ही मुझे इस ड्रीम को डिकोड करके दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसीलिए इतना पुश मिल रहा था मुझे इसको शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ आप सबको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, ये भी एक मुझे मैसेज दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग हिम्मत हार रहे हो अपने इनर वर्क से, मतलब इनर वर्क करके थकने लगे हो, आपको लगता है कि कुछ भी हो नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ दी जा रही है, और स्पेशली इस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट हीलिंग चल रही है आप लोगों की। तो प्लीज़ आप अपनी हीलिंग और अपना इनर वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।
अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल हुआ है, कुछ भी ये वीडियो में आपको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी अपना सबकॉन्शियस हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी सेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।